दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक घने जंगल में चल रहे हैं कि अचानक कौवा दरख्त की शाख से एक लकड़ी उठाता है, इसे मोड़ कर एक सुराख में डालता है और चंद लम्हों बाद एक कीड़ा निकाल कर खा लेता है। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि हकीकत है। अब एक और मंजर देखें। समंदर की गहराई में एक ऑक्टोपस नारियल के 2 खोल जमा करता है, इन्हें अपने साथ लेकर चलता है और ख़तरा महसूस होते ही इन्हें खोलों के अंदर छुप जाता है, गोया इसने पहले से ही अपनी हिफाजत का मंसूबा बना रखा हो। और फिर एक हाथी जो बरसों बाद भी अपने ख़ानदान के अफराद को पहचान लेता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के चश्मों का रास्ता नहीं भूलता। दोस्तों सवाल ये है कि क्या जहानत सिर्फ इंसानों तक महदूद है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों जहानत सिर्फ इंसानों के पास नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। जानवर भी सीखते हैं, फैसला करते हैं, मसाइल हल करते हैं और औजार इस्तेमाल करते हैं, जज्बात महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात एक दूसरे को नई चीज़ भी सिखाते हैं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे ज़हीन जानवर और इसके साथ जानेंगे कि आखिर इनकी जहानत इन्हें बाकी मखलूक़ात से किस तरह मुनफरिद बनाती है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद जानवर की जहानत ने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया। तो करते हैं आज की वीडियो का काउंटडाउन। दोस्तों नंबर 10 पर आता है कबूतर। ज़्यादातर लोग कबूतरों को एक आम परिंदा समझते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तहकीक से मालूम हुआ है कि कबूतर सैकड़ों तस्वीर को याद रख सकता है और कई महीनों बाद भी इन्हें पहचान लेता है। वो मुख्तलिफ इंसानों के चेहरों में फ़र्क भी कर सकता है। दोस्तों कदीम ज़माने में जब ना मोबाइल थे और ना इंटरनेट, तब बादशाह अहम पैगामात एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। अंगेज बात यह है कि कबूतर सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने घर का रास्ता तलाश कर लेता है। माहिरीन का ख्याल है कि वो सूरज, जमीन, मकनातीसी मैदान और इर्द गिर्द के निशानात को मिलाकर अपनी सिमत का तयन करता है। ये सलाहियत आज भी साइंस के लिए दिलचस्पी का मौजू है। दोस्तों इसी तरह नंबर 9 पर आती है गिलहरी। अगर आपने कभी किसी पार्क में गिलहरी देखी हो तो शायद आपने इसे सिर्फ दौड़ते और दरख्तों पर चढ़ते देखा होगा, लेकिन इस छोटे से जानवर के दिमाग में एक हैरत अंगेज निज़ाम मौजूद है। जो सर्दियों के आने से पहले गिलहरी सैकड़ों गरियां मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देती है और कई महीनों बाद जब उनकी खुराक ख़त्म हो जाए तो वो जगह फिर दोबारा से ढूंढ लेती है जहां इसने गरियां छुपाई होती हैं। वो आसानी के साथ ढूंढ लेती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई दूसरी गिलहरी इसे देख रही हो तो ये जानबूझकर जाली जगह पर गरी छुपाने का ड्रामा भी करती है ताकि असल ज़ख़ीरा महफूज रहे। यानी ये ना सिर्फ मंसूबा बंदी करती है बल्कि दूसरों को धोखा देने की हिकमत अमली भी इस्तेमाल करती है। एक इतने छोटे जानवर के लिए ये सलाहियत वाकई हैरान कौन है। दोस्तों इसी तरह नंबर 8 पर आता है ऑक्टोपस, जिसे समंदर का ज़हीन इंजीनियर भी कहते हैं। दोस्तों समंदर की गहराइयों में रहने वाला ऑक्टोपस एक ऐसी मखलूक है जिसे देखकर अक्सर लोग तो खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन साइंसदान इसकी जहानत से हैरान रह जाते हैं। इसके तकरीबन 500 मिलियन न्यूरॉन होते हैं और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से बड़ी तादाद इसके बाजुओं में मौजूद होती है। यही वजह है कि इसके बाजू कई काम तकरीबन खुद भी अंजाम दे सकते हैं। तहकीकात में देखा गया कि ऑक्टोपस बंद शीशे के जार ढक्कन खोल सकता है, पेचीदा भूल भुलैयों से सही रास्ता तलाश कर लेता है और नए मसाइल का हल पहले से ज़्यादा तेज़ी से सीख लेता है। लेकिन इसकी सबसे हैरान कौन सलाहियत इसकी मंसूबा बंदी है। कई बार ऑक्टोपस समंदर में पड़े नारियल के खोल या बड़े सिप के खोल अपने साथ लेकर चलता है। खतरा महसूस होते ही वो इन्हीं खोलों को जोड़कर अपने लिए महफूज पनाहगाह बना लेता है। यानी वो मुस्तकबिल के खतरे के लिए पहले से ही तैयारी करता है। यही वजह है कि बहुत से साइंसदान ऑक्टोपस को जमीन की सबसे ज़हीन रीढ़ की हड्डी वाली मखलूक करार देते हैं। दोस्तों नंबर 7 पर आता है सूअर, तवक्को से कहीं ज्यादा ज़हीन। दोस्तों ज्यादातर लोग सूअर को सिर्फ एक फार्म का जानवर समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि सूअर न सिर्फ तेजी से नई चीजें सीखता है बल्कि कई मसाइल का हल खुद भी तलाश कर लेता है। कुछ तजुर्बात में सूअर ने जॉयस्टिक के जरिए स्क्रीन पर मौजूद सादा गेम्स भी खेले। ये अपनी खुराक हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते आजमा सकता है, आईने में दिखाई देने वाली चीज़ों को समझ सकता है और कई
कई अहकामात भी याद रखता है। माहिरीन का कहना है कि सूअर की सीखने की रफ्तार बाज़ कुत्तों से भी ज़्यादा हो सकती है। इसकी यादाश्त मजबूत होती है और ये काफ़ी अरसे तक सीखी हुई चीज़ें नहीं भूलता। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 6 पर आता है तोता। सिर्फ नकल नहीं, समझ भी। जब भी तोते का जिक्र आता है तो जहन में सबसे पहले इंसानों की आवाज़ें निकालने वाला परिंदा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ तोते सिर्फ आवाज़ याद नहीं करते बल्कि इनके मानी भी समझ सकते हैं। कई तहकीकी मुतालात में देखा गया कि कुछ तोते मुख्तलिफ रंगों, अशकाल, अदाद और एशिया में फ़र्क कर सकते हैं। अगर इन्हें मुनासिब तरबियत दी जाए तो वो सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। तोते एक दूसरे के साथ मखसूस आवाज़ों के जरिए राब्ता करते हैं और बाज़ औक़ात अपने साथियों को ख़तरे से खबरदार भी करते हैं। ये सिर्फ नकल करने वाला परिंदा नहीं बल्कि एक ज़हीन सीखने वाला जानवर है। इसी के साथ नंबर 5 पर आता है हाथी। यादाश्त का बादशाह। अफ्रीका और एशिया के घने जंगलात में रहने वाला हाथी सिर्फ अपने बड़े जिस्म की वजह से मशहूर नहीं बल्कि इसकी गैर मामूली जहानत भी इसे दुनिया के ज़हीन तरीन जानवरों में शामिल करती है। आपने शायद ये जुमला सुना होगा कि हाथी कभी नहीं भूलता। हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें काफ़ी हद तक हकीकत मौजूद है। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि हाथी कई साल बाद भी अपने ख़ानदान के अफराद को पहचान लेता है। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के ज़ख़ायर का रास्ता याद रखता है। ख़ास तौर पर खुश्क साली के दौरान यही यादाश्त पूरे रिवार्ड की जान बचाती है। हाथी सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि जज्बाती भी होता है। अगर इसके ख़ानदान का कोई फर्द ज़ख्मी हो जाए तो दूसरे हाथी इसके पास खड़े रहते हैं, इसे सहारा देते हैं और कई मरतबा इसकी हिफाजत भी करते हैं। मरने वाले हाथी की हड्डियों या दांतों के करीब रुक कर खामोशी इख्तियार करना भी इनके गम के इजहार की एक मिसाल समझी जाती है। ये सब इस बात का सबूत है कि हाथी में सिर्फ यादाश्त ही नहीं बल्कि जज्बाती जहानत भी मौजूद होती है। दोस्तों, इसी के साथ नंबर 4 पर आता है कौवा। परिंदों का साइंसदान। अगर समझते हैं कि सिर्फ इंसान औजार बनाते हैं तो कौवा आपकी ये सोच बदल सकता है। तहकीकात में देखा गया है कि कौवा लकड़ी की टहनियों को मोड़कर एक हुक बनाता है और इनकी मदद से सुराखों में छुपे हुए कीड़े निकाल लेता है। ये सिर्फ आवाज़ इस्तेमाल नहीं करता बल्कि ज़रूरत के मुताबिक इन्हें तब्दील भी कर लेता है। एक मशहूर तजर्बे में कौवे ने पानी से भरा एक बर्तन देखा जिसमें खुराक तैर रही थी मगर वो इस तक नहीं पहुंच सकता था। इसने एक एक करके छोटे पत्थर बर्तन में डाले जिससे पानी की सतह बुलंद हुई और खुराक उसकी पहुंच में आ गई। दोस्तों, ये वही असूल है जिसे साइंस में पानी की सतह बुलंद होने का असूल कहा जाता है। मजीद हैरानकुन बात यह है कि अगर कोई इंसान कौवे को नुकसान पहुंचाए तो वो इसका चेहरा बरसों तक याद रख सकता है और दूसरे कौवों को भी इसके बारे में खबरदार करता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आती है डॉल्फिन। समंदर की ज़हीन मुहाफिज। डॉल्फिन दुनिया की ज़हीन तरीन समुद्री मखलूक़ात में शुमार होती है। इनका दिमाग जिस्म के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है और वो एक दूसरे से पेचीदा आवाज़ों और इशारों के जरिए राब्ता करती हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि हर डॉल्फिन की एक मुनफरिद सीटी होती है जो किसी नाम की तरह काम करती है। दूसरी डॉल्फिन ऐसी मखसूस आवाज़ से इसे पहचानती है। डॉल्फिन इज्तिमाई मनसूबाबंदी भी करती है। शिकार के वक्त ये मिलकर मछलियों के गोल को एक जगह जमा करती हैं और फिर बारी बारी शिकार करती हैं। दुनिया भर में ऐसी कई वाक़ियात भी रिकॉर्ड किए गए जहां डॉल्फिन ने डूबते हुए इंसानों को साहिल तक पहुंचाने या शार्क से बचाने में मदद की। इनकी जहानत, ताजी रवैया और एक दूसरे के साथ ताउन इन्हें समंदर की सबसे हैरत अंगेज मखलूक़ात में शामिल करता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है चिंपैंजी। इंसानों का करीबी रिश्तेदार। अगर ज़मीन पर कोई जानवर इंसान से सबसे ज़्यादा मुशाबत रखता है तो वो है चिंपैंजी। साइंसदानों के मुताबिक चिंपैंजी और इंसान के DNA तकरीबन 98% से ज़्यादा ममसलत पाई जाती है। यही वजह है कि इसकी सोच, सीखने की सलाहियत और रवैये में इंसान जैसी कई खुसूसियत नज़र आती है। जंगलात में रहने वाले चिंपैंजी दरख्तों की शाखों को तराश कर दीमक निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
सख्त गरियों को तोड़ने के लिए पत्थरों को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग औजार मुंतखब करते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर वो एक चिंपैंजी कोई नया तरीका सीख ले तो वो उसे अपने गिरवा के दूसरे अफराद को भी सिखाता है। माहिरीन ने ये भी देखा है कि चिंपैंजी मनसूबाबंदी करते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करते हैं और कभी कभी खुराक आपस में बांट भी लेते हैं। इनकी याददाश्त इतनी मजबूत होती है कि वो पेचीदा तस्वीरी तरतीब को चंद सेकंड में याद कर लेते हैं, जिसने कई तजुर्बात में इंसानों को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारी फहरिस्त में पहले नंबर पर है उसको औरंगुटान कहते हैं। दुनिया के ज़हीन तरीन जानवरों में शुमार किया जाता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया के बरसाती जंगलात में पाया जाता है और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा दरख्तों पर गुजारता है। औरंगुटान न सिर्फ औजार इस्तेमाल करता है बल्कि बाज़ औक़ात नए औजार खुद भी तैयार कर लेता है। बारिश के दौरान ये बड़े पत्तों को छतरी की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि कांटेदार दरख्तों से फल तोड़ने के लिए लकड़ी की छड़ियाँ इस्तेमाल करता है। साइंसदानों का कहना है कि औरंगुटान मुस्तकबिल के बारे में भी सोच सकता है। तहकीकात के दौरान देखा गया है कि ये कई बार अगले दिन की ज़रूरत के मुताबिक खुराक या औजार पहले से ही तैयार रखता है। सबसे हैरान कौन बात यह है कि माँ औरंगुटान अपने बच्चों को कई साल तक मुख्तलिफ महारतें सिखाती है, जैसे खुराक तलाश करना, दरख्तों पे महफूज तरीके से सफ़र करना और ख़तरात से बचना। ये सीखने और सिखाने का अमल इंसानों की तालीमी रिवायत से काफ़ी हद तक मुशाबत रखता है। इसलिए बहुत से माहिरीन औरंगुटान को जानवरों की दुनिया का ज़हीन तरीन उस्ताद करार देते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे ज़हीन जानवर। इन तमाम जानवरों ने साबित कर दिया कि ज़हानत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, कुदरत ने मुख्तलिफ मखलूक़ात को मुख्तलिफ अंदाज की सलाहियतें अता की हैं। कोई हैरत अंगेज़ याददाश्त रखता है तो कोई औजार बनाता है, कोई मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता है और कोई अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी देता है। शायद इसी वजह से जानवरों की दुनिया आज भी साइंसदानों के लिए एक ऐसा राज है जिसे मुकम्मल तौर पर समझना अभी बाकी है। आपकी नज़र में इन तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा हैरान कौन सा जानवर था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसी मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद हैं तो मेरे चैनल फक्तिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त पठान खान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।